नमस्कार। चलिए सीधे चलते हैं गुवाहाटी, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20I खेला गया। इस विश्लेषण में हम पहली पारी को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड पर पूरी तरह से दबाव बनाया। देखिए, भारत सीरीज में 2-0 से आगे था। मतलब मौका था कि बस यहीं पर सीरीज को अपने नाम कर लिया जाए। अब सवाल ये था कि इंडिया का अप्रोच क्या होगा। क्या वो एकदम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे या थोड़ा सेफ जाकर अपनी बढ़त को बचाएंगे। और जवाब मिला उनकी गेंदबाजी से। भारत ने शुरू से ही एक रणनीति अपनाई, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर ऐसा प्रेशर बनाओ कि उन्हें एक एक रन के लिए सोचना पड़े। तो गुवाहाटी का मैदान तैयार था। भारत के पास सीरीज जीतने का एक सुनहरा मौका था और सारा का सारा प्रेशर अब न्यूजीलैंड पर था कि वो इस मैच में वापसी कैसे करते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की शुरुआत वैसी बिल्कुल नहीं हुई जैसी वो चाहते थे, खासकर पावर प्ले में, जहां भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें हाथ खोलने का कोई मौका ही नहीं दिया। हम सब जानते हैं कि T20 में पावर प्ले कितना जरूरी होता है। यही वो समय है जब आप पारी की नींव रखते हैं, तेजी से रन बनाते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड यहां पूरी तरह से चूक गया। ना बाउंड्री आ रही थी, ना ही स्ट्राइक आसानी से घूम रही थी। और जाहिर है, जब आप बल्लेबाजों पर इतना दबाव बनाते हैं तो विकेट तो मिलना ही है। और ये काम किया जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने भारत को पहली और बहुत बड़ी सफलता दिलाई। टिम साइफर्ट बुमराह की एक तेज गेंद पर पूरी तरह से बीट हो गए और क्लीन बोल्ड। इस एक विकेट ने न्यूजीलैंड को एकदम शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया था। खैर, शुरुआती झटके के बाद न्यूजीलैंड को किसी भी हालत में एक पार्टनरशिप चाहिए थी और ये जिम्मेदारी उठाई ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमन ने। इन दोनों के बीच 50 रनों की एक बहुत ही अहम साझेदारी हुई, जो उस समय मुश्किल में फंसी न्यूजीलैंड की पारी के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह थी। और इस पार्टनरशिप की खासियत देखिए, एक तरफ ग्लेन फिलिप्स ने 48 रन बनाकर पारी को संभाला, तो वहीं दूसरी तरफ से मार्क चैपमैन ने 32 रन बनाकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। बहुत ही बैलेंस्ड और जरूरी पार्टनरशिप थी ये। इन्हीं दोनों की कोशिशों की वजह से टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा। यहां से ऐसा लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड आखिरी ओवरों में तेजी से रन बना सकता है। लेकिन जैसे ही लगा कि न्यूजीलैंड मैच में वापस आ रहा है, भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर से हमला किया और इस बनती हुई साझेदारी को तोड़कर खेल पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। और ये बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया स्पिनर रवि बिश्नोई ने। जैसे ही मार्क चैपमैन आउट हुए, ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। ये कोई एक गेंदबाज का कमाल नहीं था, ये एक टीम एफर्ट था। खासकर बुमराह और बिश्नोई की जोड़ी, कमाल की गेंदबाजी की दोनों ने। सोचिए, दोनों ने मिलकर 8 ओवर फेंके, सिर्फ 35 रन दिए और 5 बड़े विकेट निकाल लिए। और इस पूरे बॉलिंग अटैक को लीड कर रहे थे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 3 सबसे जरूरी विकेट अपने नाम किए। और कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने अपने 4 ओवरों में सिर्फ 17 रन दिए। T20 क्रिकेट में ये आंकड़े वाकई लाजवाब हैं। और दूसरी तरफ थे रवि बिश्नोई। उन्होंने भी 2 विकेट लिए, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान था चैपमैन का विकेट, जिसने उस जमी हुई पार्टनरशिप को तोड़ा और मैच का मोमेंटम पूरी तरह से भारत की तरफ मोड़ दिया। तो ये टाइमलाइन ना पूरी पारी की कहानी एक नज़र में बता देती है। एक कमज़ोर शुरुआत, फिर पार्टनरशिप से थोड़ी सी उम्मीद और आखिर में भारतीय गेंदबाजों के दबाव के आगे पूरी तरह से बिखर जाना। तो ठीक है, 20 ओवर का खेल हो गया। अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड ने कितना स्कोर बनाया और भारत को ये सीरीज अपने नाम करने के लिए क्या टारगेट मिला। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 153 रन ही बना सकी। एक ऐसा स्कोर जो शायद एक अच्छे टोटल से 15-20 रन पीछे रह गया। हाँ, कप्तान मिचेल सैंटनर ने आखिर में 27 रनों की एक तेज पारी जरूर खेली और टीम को 150 के पार पहुंचाया, लेकिन वो भी बुमराह का तीसरा शिकार बन गए। तो अब हिसाब बिल्कुल साफ है। भारत को यह मैच और यह सीरीज जीतने के लिए 120 गेंदों पर बनाने हैं 154 रन। अब आखिरी सवाल यही है, क्या 154 का यह टारगेट भारत के लिए एक आसान सी चुनौती होगी, या फिर न्यूजीलैंड के गेंदबाज इस कहानी में अभी एक और ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं?